हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो जिसका टॉपिक है मोस्ट आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। सो चलते हैं, देखते हैं व्हाट इज़ द टॉपिक वी हैव टुडे। सो फर्स्ट, मोस्ट आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन इज टेल मी अबाउट योरसेल्फ। सो आई एम श्योर यू ऑल हैव दैट एंजाइटी कि अगर मुझसे कोई पूछेगा कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, सो व्हाट आई हैव टू से। सो बहुत ही सिंपल है। व्हेन यू आर इन अ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड देन यू कैन आंसर एनी क्वेश्चन। सो टेल मी अबाउट योर सेल्फ इज़ आपको अपने बारे में बताना है, एज सिंपल एज दैट। सो जब आपको अपने बारे में बताना है तो यू हैव ए पास्ट, यू हैव ए प्रेजेंट, यू हैव ए फ्यूचर, राइट। सो सबसे पहले आप स्टार्ट कर सकते हैं कि पास्ट में हाउ यू हैव स्टार्टेड योर करियर, राइट। नाउ प्रेजेंट में आप कहाँ पे हैं और फ्यूचर में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने कोई जॉब पास्ट में एक एज ए सेल्स ऑफिसर चालू की थी और अभी आप एक मैनेजर हैं, तो आप फ्यूचर में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, राइट। सो आप ये बता सकते हैं कि फ्यूचर में आई सी माई सेल्फ एज अ लीडर इन द ऑर्गेनाइजेशन, और आई सी माई सेल्फ 5 years डाउन द लाइन एज अ टीम लीडर, राइट। सो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर थेरेपी always works. One more thing you can do, you can start with the present, tell about the past, and what are your future plannings, you can tell about that also, right. So second is relate it to the role. ये दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेट इट टू द रोल मतलब आपको जो रोल दिया गया है, प्लीज़ आप अपना जो आंसर प्रिपेयर करें उसको रोल के हिसाब से करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर का जॉब जॉब ऑफ़र किया गया है या जॉब प्रोफाइल है, तो आप उसको सॉफ्टवेयर में जो आपने किया है या आप जिसकी ट्रेनिंग ली है आपने, उससे उसको रिलेट करें, राइट। सो वो आपके रोल से रिलेट होगा और जो भी एचआर मैनेजर होगा, जो भी इंटरव्यू होगा, वो इंटरव्यूअर होगा, वो आपको उस रोल से रिलेट कर पाएगा एंड दैट विल गिव ए पॉजिटिव वाइब्स। नाउ नेक्स्ट इज ऑलवेज स्टे पॉजिटिव। सो आपको जो भी आपके साथ पास्ट में हुआ है, देर में बी ए बैड इंस्टेंसेस, नेगेटिव इंस्टेंसेस ऑल्सो। सो डोंट यहाँ पे उसको मत बताइए, ठीक है। यहाँ पे जो आपके साथ पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं वो आप बताइए। सो इसका इफेक्ट जो गिरता है ना दोस्तों, वो एकदम पॉजिटिव गिरता है कि देर इज़ ए पॉजिटिव एनर्जी दैट इज़ कमिंग इन, राइट। स्टे ऑन टॉपिक। सो वॉट एवर टॉपिक इज़ गिवन टू यू और वॉट एवर इज़ योर जॉब डिस्क्रिप्शन, जस्ट स्टे ऑन दैट। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपने लिखा है कि मुझे मेरी हॉबी है क्रिकेट खेलना, बट क्रिकेट खेलना आप हॉबी बता सकते हैं, लेकिन आपने कैसे क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया, उसको कैसे किया, कैसे आपने बैट खरीदा, ये सारी चीज़ें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये बताना है कि आई एम इंटरेस्टेड इन क्रिकेट, दैट इज़ माई हॉबी। सो शॉर्ट एंड स्वीट, ओके। कीप इट फ्रेश। कीप इट फ्रेश मीन्स ऑलवेज कम अप विद द आइडिया ऑफ फ्रेशनेस। मीन्स आप जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसमें आपका कंट्रीब्यूशन क्या कर सकते हैं आप, तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको वेल प्रिपेयर्ड होके जाना पड़ेगा कि आप पहले से उसको प्रिपेयर करें, कुछ क्वेश्चंस बनाएं, कांच के सामने बोलें या फिर अपने फ्रेंड के सामने बोलें। सो कीप इट फ्रेश। आप ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन पूछा है उसको एक मतलब आप जस्ट रट के आए और उसको बोल दिया, ऐसा नहीं करना है। ऑलवेज कीप इट फ्रेश, शॉर्ट एंड स्वीट। ऑलवेज अगर आप इंटरव्यू में जाएंगे तो इंटरव्यू आपका 10 मिनट्स 15 मिनट्स से ज़्यादा नहीं चलता है। तो अगर आप जो भी बताएं अपने बारे में, अगर वो शॉर्ट एंड स्वीट होगा, सो सामने वाले को बहुत अच्छा लगेगा। और टू द पॉइंट अगर बताएंगे, सो बिलीव मी, इट विल क्रिएट ए वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन द इंटरव्यूअर, राइट। सो टेल मी अबाउट योर सेल्फ। नेक्स्ट इज ये भी एक बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में कि व्हाई हैव यू चेंज्ड जॉब सो फ्रीक्वेंटली। ये जो क्वेश्चन है इसमें काफ़ी लोग नर्वस हो जाते हैं, काफ़ी लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि व्हाई हैव यू चेंज जॉब सो फ्रीक्वेंटली। और होता है, सबके साथ होता है। इफ़ यू चेंज जॉब्स इन 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स या 4 मंथ 5 मंथ में आप जॉब चेंज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कोई भी एचआर है, कोई भी इंटरव्यूअर है, वो आपसे पूछेगा कि व्हाई हैव यू चेंज्ड योर जॉब। सो what can be done for this? इट्स ओके। आपने अगर 1 साल में 3 जॉब चेंज किए हैं या 2 साल में 3 जॉब चेंज किए हैं, आप उसके अंदर ये बोल सकते हैं कि बिकॉज आई हैव चेंज द जॉब, बिकॉज मुझे एक पर्टिकुलर जॉब में जब मैंने गया
मैंने उसको समझा, जाना, तब मुझे पता चला कि नहीं, आई एम नॉट फिट फॉर दिस, सो आई हैव थ्राइव फॉर अनदर जॉब, फिर आई हैव थ्राइव फॉर अनदर जॉब। सो मैंने 2-3 जॉब ऐसे चेंज किया और फिर मुझे जाके लगा कि नहीं, ये जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है, आई कैन बी ए बेस्ट फिट फॉर दिस। सो व्हाट कैन बी एन आंसर फॉर दिस? आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम कॉलेज आई जॉइंड एज XYZ कंपनी, मतलब मैंने XYZ कंपनी में ऐसे ज्वाइन किया, बट बाद में मुझे पता चला कि मेरी स्किल्स जो हैं वो पूरी तरह से यूज़ नहीं हो पा रही है वहाँ पे। तो मैंने कुछ और ऑप्शंस सजे निकालने की कोशिश की टू एडवांस माई करियर, बट मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे 3 कंपनियों में एक साथ काम, 3 कंपनियों में 1 साल में काम करूँगा। सो इसमें क्या हुआ, बट जो भी एक्सपीरियंस मुझे मिला दैट वाज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। ए ऑर्गेनाइजेशन में मैंने कुछ और सीखा, बी में कुछ और सीखा, सी में कुछ और सीखा। सो आई हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ स्किल्स। After reading the job description of your company, I was clear that this is what I was looking for. So this can be a very good answer for uh, the people, the person who are frequently changing their jobs. So this can be an answer, right? Now next, why should we hire you? So this is also a very uh, important क्वेश्चन, बिकॉज देखिए कोई भी HR मैनेजर है, कोई भी इंटरव्यूअर है, वो आप में वो स्किल्स ढूंढने की कोशिश करता है जो स्किल्स उनको चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कम्युनिकेशन, कोई सेल्स का जॉब है, तो व्हाट क्या क्या ढूंढने की कोशिश करेगा? वो कम्युनिकेशन स्किल्स ढूंढने की कोशिश करेगा। पीपल लोगों से आप कैसे बात करते हैं, PR स्किल्स ढूंढेगा आपकी उसके अंदर। सो ऑलवेज जब भी आप ये वाला क्वेश्चन आए तो आपको आपका जॉब डिस्क्रिप्शन जो है उस कंपनी का वो अच्छी तरह से पता होना चाहिए। यू हैव टू गो प्रिपेयर्ड फॉर दिस। सो व्हाई शुड वी हायर यू? बिकॉज आई एम ए गुड फिट फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन। ये सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चंस नहीं चल पाएंगे, आपको उसका रिलेवेंस बताना पड़ेगा, आप कैसे फिट हो रहे हैं उस जॉब रोल में, एंड व्हाई यू कैन बी ए असेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। देन एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा उस इंटरव्यूअर पे, जो भी HR मैनेजर है, एंड शी और ही विल थिंक कि नहीं, दिस पर्सन कैन बी अ बेस्ट फिट, और दिस कैन बी this person can be hired. So what can be an answer for this? I thrive in dynamic environment and I have a strong problem solving skills. So I am confident that my ability to adapt and find innovative solutions will be an asset to your team. So यहाँ पे मैंने क्या बताया? यहाँ पे मैंने अपनी एबिलिटी बता दी, मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आर गुड, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, और मेरी जो एबिलिटी है वो मैं आपकी टीम के लिए एज ए असेट यूज़ कर सकता हूँ, मतलब आई कैन बी एन असेट फॉर योर कंपनी, राइट? सो आप कुछ रीजंस प्रोवाइड कर सकते हैं वाई शुड वी हायर यू में, रिलेवेंट स्किल्स और एक्सपीरियंस अपना बता सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से आप अपने आप को बता सकते हैं। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, आप ये देखिए, कोई भी कंपनी को ये हमेशा अच्छा लगता है कि कोई भी कंपनी को अगर वो हायर कर रहे हैं तो उसके ऊपर वो बहुत सारा एक्सपेंसेस करते हैं, उनको ट्रेन करने में, उनको ऑनबोर्ड करने में। तो कोई भी कंपनी को ये अच्छा लगता है कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट अगर देता है सामने वाला, तो इट विल बी ए गुड फिट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अचीवमेंट हाइलाइट्स, ऑब्वियसली आपके जो प्रीवियस पास्ट में क्या अचीवमेंट्स रहे हैं वो आप बता सकते हैं। अगर आप फ्रेशर्स हैं तो आप उसके अंदर बता सकते हैं कि अगर आपने कॉलेज में, स्कूल्स में कोई अचीव किया है, कुछ अचीव किया है, या आपने कुछ अच्छा डिबेट किया है, आपने कुछ पार्टिसिपेट किया है किसी कंपटीशन में, तो आप ये चीज़ें बता सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ मतलब एक कोई रियल लाइफ इंसिडेंट बता सकते हैं जहाँ पे आपने कोई प्रॉब्लम को अच्छी तरह, जो प्रॉब्लम आपके सामने आई थी उसको आपने सॉल्व किया आपके इंटेलिजेंस से। So why should we hire you? So you can correlate this reason, this example, and give the answers. Next, what is your biggest weakness? Biggest weakness मतलब guys, weakness हम सब में होती है, लेकिन अपफ्रंटली हमको जब इंटरव्यू में अगर ये पूछा जाता है तो हम ये नहीं बोलेंगे कि दिस इज़ माई वीकनेस, दिस इज़ माई वीकनेस। ये इट क्रिएट्स अ नेगेटिव इम्पैक्ट। तो जब भी आपके बारे में कोई पूछता है, कोई वीकनेस के बारे में पूछता है, तो आपको इस तरह से कोरिलेट करके बताना है उसको कि योर वीकनेस बिकम्स योर स्ट्रेंथ, राइट? सो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर इफ़ समबडी आस्क यू व्हाट इज़ योर वीकनेस, तो आप क्या जवाब देंगे उसके अंदर? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में जब कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स
मैं क्या करता हूँ कि वो प्रॉब्लम को मैं खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, और जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती आई एम ऑन टू इट, दिस इज़ माई वीकनेस। सो दिस वीकनेस इज़ योर स्ट्रेंथ ऑल्सो, बिकॉज आपके पास जब प्रॉब्लम आई है यू आर टेकिंग टाइम बट यू आर करेक्टिंग दैट वीकनेस, करेक्टिंग दैट प्रॉब्लम एंड फाइंडिंग ए सॉल्यूशन फॉर दैट प्रॉब्लम। सो ऑलवेज जब भी आप इंटरव्यू में बोलते हैं कि दिस इज़ माई वीकनेस, ब्लंटली डायरेक्टली नहीं बोलें कि माई वीकनेस इज़ आई एम शॉर्ट टेम्पर्ड, या माई वीकनेस इज़ मैं प्रेशर में पैनिक कर जाता हूँ, ऐसा आपको नहीं बोलना है कभी भी, राइट? तो आपको क्या बोलना है कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आई डू दिस, आई डू दिस, आई डू दैट। ओके, सो लेट्स सी एन एग्जाम्पल। आई एम ए डिटेल्ड ओरिएंटेड पर्सन बट व्हेन ए प्रोजेक्ट हैज़ ए टाइट डेडलाइन। अभी देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जब प्रोजेक्ट की टाइट डेडलाइन होती है, दिस इज़ नॉट ऑलवेज हेल्पफुल। उसमें मैं थोड़ा सा हेल्प नहीं हो पाती मेरी ज़्यादा, मतलब मैं थोड़ा सा स्लो हो जाता हूँ, बट आई एम ट्राइंग टू बी मोर माइंडफुल। अब देखिए यहाँ पे जो उसने वीकनेस को क्या किया है, स्ट्रेंथ में बदल दिया है। I am trying to be more mindful in situations like this, and I am learning to focus more on the end goal of the project I am responsible for. So मैं क्या करता हूँ, उस एंड गोल क्या रहता है, जो जो प्रोजेक्ट फिनिश करना है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करता हूँ, उसकी लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, और उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी गई है मैं उसको पूरा कंप्लीट करता हूँ। सो नाउ योर वीकनेस बिकम योर स्ट्रेंथ। सो दिस इज हाउ यू रिस्पॉन्ड टू योर वीकनेस क्वेश्चंस। ओके, now how to explain a career gap in your resume? This is also one very important question which come, I am sure, to everyone. सो करियर गैप क्यों हो सकता है, पहले तो ये हम समझ लेते हैं कि करियर गैप क्यों हो सकता है। देयर मे बी अ सिचुएशन कि आपने कोई हायर स्टडीज़ के लिए करियर गैप लिया है। उसमें एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि आपको कोई इलनेस हो गई हो, या आपकी फैमिली में कोई बीमार हुआ हो, उसकी वजह से कुछ आपने करियर में गैप ले लिया हो, कोई फैमिली रीजंस हो, कोई मैरिज की वजह से ले लेता है। देर आर लॉट एंड लॉट ऑफ रीजन। सो करियर गैप भी अगर हो जाता है तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप करियर के बाद भी आप अप टू डेट रहकर, अप टू डेट मतलब आप कुछ पढ़ते हैं, आप इंटरनेट पे सर्व करते हैं, डेली जी के जो आ रहा है, या फिर जो न्यूज़पेपर में न्यूज़ आ रही है, आप अपने आप को अप टू डेट रखते हैं व्हाट इज़ द मार्केट कंडीशंस, तो यू कैन ईजिली कम आउट ऑफ दैट करियर गैप्स। आजकल तो बहुत सारी बैंक्स, कंपनीज वगैरह ने जिन जो करियर गैप लिया है उन्होंने 1 2 3 साल का, उनको बुला रही है, उनके लिए एक प्रोग्राम डिज़ाइन कर रही है। सो आजकल करियर गैप में भी आप वापस से ज्वाइन कर सकते हैं। मेनली ये जो करियर गैप होता है ये मैरिड वुमेंस के लिए ज़्यादा होता है, या फिर अगर कोई हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहता है तो उसके लिए भी करियर गैप होता है, और उसके बाद वो अगर रिज्यूम करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं होता इफ़ यू आर अप टू डेट। सो इसमें क्या हो सकता है, सो what can be a simple answer? I was facing serious health issues. So मैंने बताया आपको, जैसे हेल्थ इश्यूज़ की वजह से भी आपका करियर गैप हो सकता है। ड्यूरिंग दिस टाइम आई वॉज अनेबल टू वर्क एंड टुक ए ब्रेक फ्रॉम माई करियर टू फोकस ऑन माई रिकवरी। दिस इज़ द रीज़न फॉर द गैप इन माई रिज्यूम। सो ऑल्दो द टाइम टू स्टे अप टू डेट with industry news and trends, and also completed certification courses so that I could become a better profession upon returning the work. So मैंने क्या बताया आपको कि एक रीज़न हो सकता है आपका सीरियस हेल्थ इश्यूज़ की वजह से, बट इसके अंदर देखा आपने कि इसमें लिखा है आई वॉज अप टू डेट टू द इंडस्ट्री न्यूज़ एंड ट्रेंड्स। तो अगर आप अप टू डेट रहेंगे तो यू कैन कम बैक एनी टाइम, राइट? सो guys, these are some of the questions which are asked in interview, and I'm sure it will be helpful to all who are watching this. So if you like my videos, please subscribe and gain knowledge from my videos so that I can be encouraged to make more such videos. Thank you so much.